Just good morning to all of you. Welcome to your mathematics class. Today we are just going to start our next exercise, that is 1.4 exercise, that is related to the in the sum book. It is the part of 1.3 also. So I am just going to start. This is all the question are related how we will prove their left hand side and right hand side. Okay. Your first question is A intersection A complement. As you know that if any part is in A complement, that is missing. Okay, so their common part is 5. You can take any example. If your A is 1 2, then and your U is 1 to 5, then your A complement will be U minus A. It means 1 2 3 4 5 minus 1 2, then you will have 3 4 5. Okay, as you can see that what will be the A intersection A complement. What is the common between these terms? That is nothing. And when you are just going to add these two numbers, when combining these two elements of these two set, then you will have proper U. Okay, A intersection 5. It means you have the smallest set. Okay, so that your answer will be 5. U intersection 5 and the smallest one is 5. In intersection you will have the smallest one, and in the union you will have the largest one. A intersection U, A is the smaller than U, then its answer will be A. U minus A, I have already done here. U minus A, that is 3 4 5, which is, what is that? That is A complement. Okay, now come to the next 5 minus A. If one set there is nothing and in second set there is 1 2, what will be the left? The left of the all the elements, that is of first set. It means 5. 5 minus A means 5. You can take any example instead of this one. Okay, now come to the question number 14. You have to prove that A minus B contained in A set. How you will prove it? You have to take any element in first subset and show it into the second one. Okay, then in this way you can show it. अगर आपको कहीं भी ये प्रूव करना है कि फर्स्ट सेट इज कंटेन्ड इन सेकंड सेट, तो आप फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स लेके चलो और उसको धीरे धीरे सेकंड में शो कर दो, देन आप कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ अनदर सेट. सो अगर एक्स ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है. क्लियर है? दिस बाय द डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी. अगर वो फर्स्ट सेट में है और दूसरे में नहीं है, तभी वो ए माइनस बी का पार्ट बनता है. और हम यहाँ से बस हमें क्या चाहिए था? एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, दैट्स इट. हम यही चाहिए था. मैं ए माइनस बी में लेके चली और ए में ले आई, तो इट मीन्स ए माइनस बी कंटेन्ड हो गया ए सेट में. क्लियर है? मैंने यहाँ से लेट किया था और लेट करते करते सेकंड सेट में हमने इसको शो कर दिया, तो इट मीन्स फर्स्ट सेट इज कंटेन्ड हो गया सेकंड सेट में. इट मीन्स ए माइनस बी इज द सबसेट ऑफ ए. अगर ये शो करनी है, इक्वालिटी शो करनी है, तो दो काम करने पड़ते हैं हमें. फर्स्टली या तो फर्स्ट पार्ट को सेकंड सेट में दिखा दो, या फिर सेकंड वाले को फर्स्ट में शो कर दो. क्या शो करना होता है? या तो ये कर दो कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ ए, या फिर ये शो कर दो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. क्लियर है? तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके चल रही हूँ. पहले फर्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या शो करना है कि ए यूनियन फाई कंटेन्ड है ए के अंदर. क्लियर है? तो मैंने एक एलिमेंट जो है, अगर मुझे ये शो करना है टू शो द फर्स्ट पार्ट, मैंने अभी बताया अगर मुझे फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट में शो करना है, तो मैं एक एक्स को ए यूनियन बी में लेके यूनियन फाई में लेके चलूँगी और उसको ए में दिखा दूँगी. इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ए में भी है और एक्स या तो ए में है या फाई में है. और में यूनियन मीन्स होता है और. ठीक है? आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए सेट और एक्स बिलोंग्स टू फाई सेट. और हम यही चाहते हैं एक्स बिलोंग्स टू फाई. अगर एक्स फाई में ए में बिलोंग कर गया, सॉरी, मैं इसमें लेके चली थी और यहाँ ले आई, इट मीन्स ए यूनियन फाई का जो सेट है, ये वाला सेट है, वो इस सेट का सब सेट है. क्लियर है? ये फर्स्ट आ गया हमारा, ये वेरीफाई हो गया. और सेकंड में हम ऑलरेडी जानते हैं कि यूनियन जो होती है किसी भी सबसेट का, सबसे लार्जेस्ट सेट बनती है, उसमें ए भी कंटेन होता है और दूसरा सेट भी कंटेन होता है. ये हम जानते हैं, वी नो दैट. ठीक है? ये मैंने बताया था इनिशियली भी कि ए यूनियन बी में ए भी कंटेन होता है और बी भी कंटेन होता है. ये वो चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, वी नो दैट, वी ऑलरेडी रीड अबाउट ऑल दिस थिंग. और इंटरसेक्शन
ए में भी कंटेन होता है और बी में भी कंटेन होता है। ये 4 टर्म्स हम ऑलरेडी अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में, क्लियर है। तो जहाँ पे यूज़ करना होगा हम इसको करेंगे। वी नो दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें पता है, ये हमने प्रूव कर दिया। बाय दीज 2 कंडीशन वी कैन से दैट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। सिमिलरली यू कैन प्रूव एनी अदर पार्ट. Okay, try yourself all these other part. Now come to the question number 15. In question number 15, I am taking the second one, B part. Here A is the subset of B. Then you have to show if A intersection B is equal to A. ओके, फर्स्टली मैंने क्या मान लिया, इट मीन्स ये कहना चाह रहा है अगर आप ये गिवन कंडीशन लेके चल रहे हो तो ये प्रूव करना है, अगर आप ये गिवन कंडीशन लेके चल रहे हो तो ये प्रूव करना है। तो मैंने पहले लेट कर लिया फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर गिवन कंडीशन मैंने ले ली है कि ए कंटेन करता है बी के अंदर, क्लियर है। अगर ये गिवन है तो आपको क्या शो करना है, देन टू शो या टू वी हैव टू शो दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल है। अब इसे इक्वल लाने के लिए मुझे 2 पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट की ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड इन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, दिस वन कि ए इंटरसेक्शन बी ए का पार्ट होता है, ये मैं जानती हूँ तो इसको मैं लिख देती हूँ। वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन ए। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो स्मॉलेस्ट सेट होता है, वो ए में कंटेन होता है। अब हमें सेकंड पार्ट शो करना है, तो फॉर द सेकंड पार्ट में क्या करूँगी, एक्स को ए में लेके चलूँ। मैंने लेट किया एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, ए में बिलोंग कर रहा है और ए किस में है, बी में भी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बी में भी बिलोंग करेगा क्योंकि ए सेट जो था सिंस ए इज कंटेन्ड इन बी, क्लियर है। अगर कोई सेट ए में भी है बी में भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा ही, क्लियर है। अगर कोई एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर रहा है बी में भी बिलोंग कर रहा है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा ही। तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से लेके आई थी और मैंने एक्स को यहाँ पहुँचा दिया, इट मीन्स ए कंटेन्ड हो गया किसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। तो बाय फर्स्ट दिस कंडीशन ये भी हमने प्रूव कर दिया यहाँ और ये भी हमने प्रूव कर दिया, इट मीन्स हमने ये दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल है, हेंस प्रूव। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमें ये दे रखा है। अब मैं गिवन लेके चल रही हूँ उल्टा कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है और आपको शो करना है टू शो ए कंटेन्ड इन बी, क्लियर है, आपको ये शो करना है। तो मैं एक्स को, एक एलिमेंट को एक्स में लेके चल रही हूँ, ए में लेके चल रही हूँ, उसको धीरे धीरे बी में लेके आऊँगी तो ए सेट कंटेन हो जाएगा बी में। एक्स ए में कंटेन कर रहा है और ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी में, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि दोनों इक्वल हैं। तो मैंने एक ही जगह इंटरसेक्शन बी पुट कर दिया। अगर इसमें कंटेंट है तो इसका मतलब एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, बोथ सेट में होता है। एंड इसीलिए लगाया इंटरसेक्शन इज बोथ, दोनों सेटों में वो चीज़ होती है। तो ए में भी है वो बी में भी है, तो हमें तो एक्स बी में चाहिए था, इट मीन्स हमारा एक्स बी में आ गया है। मैं ए में लेके चली थी और बी में ले आई थी, इट मीन्स एक्स बिलोंग करता है, ए सेट कंटेंट होता है बी के अंदर, हेंस प्रूव। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15। एक डी पार्ट और कर रही हूँ इसका मैं, जिसमें हमें ये दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए यूनियन बी के भी, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है और आपको ये शो करना है कि ए इक्वल है बी के, ठीक है। फर्स्टली वही, अगर मुझे वाइस वर्सा प्रूव करना है तो मैं एक को गिवन कंडीशन में लेके चलूँगी और दूसरे को शो करूँगी। गिवन ले लिया मैंने कि ए यूनियन बी हमारा ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है और हमें क्या शो करना है, तो शो करना है कि ए कंटेन्ड है, ए इक्वल है बी के, क्लियर है। यहाँ इसके इक्वल करना है तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ कि अगर ए यूनियन बी में, वी नो दैट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ये मेरा प्रूफ है। मैंने ए ले लिया कि ए हमारा कंटेन्ड होता है ए यूनियन बी में, वी नो दैट ए कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, बट ए यूनियन बी किसके इक्वल है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। और ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी किस में कंटेन होता है, ए में भी बी में भी। तो मुझे तो ए को बी में चाहिए, क्योंकि मुझे इसको शो करना है तो मुझे दो पार्ट शो करने पड़ेंगे कि ए कंटेन्ड है बी में और एक बी कंटेन्ड है ए में। तो ए इंटरसेक्शन बी बाय गिवन कंडीशन बी में, ये भी हम जानते थे, ये भी हम जानते थे, ये बाय गिवन कंडीशन, गिवन नो नो। तो मैं ए से लेके चली थी कोई चीज़ और बी में पहुंचा दी, दैट मीन्स ए कंटेन्ड हो गया बी सेट में। सिमिलरली मैं कह सकती हूँ, अगर मैं बी से स्टार्टिंग करती हूँ, बी कंटेन्ड है ए यूनियन बी में, और ए यूनियन बी फिर वही ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल दे रखा था, और ए इंटरसेक्शन बी ए में भी कंटेन होता है, बी में भी। अब मुझे ए लेना है तो बी कंटेन्ड हो गया ए में, तो बी कंटेन्ड हो गया ए में। तो इन दोनों से मैं कह सकती हूँ कि ए बी के इक्वल है। दिस वाज द फर्स्ट वन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, जहाँ पर मैं ये लेके चलूँगी कि ए बी के इक्वल है। नाउ गिवन कंडीशन इज ए इक्वल है बी के, और आपको शो क्या करना है, आपको शो ये करना है कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। क्वाइट ऑब्वियस है, अगर ए बी के इक्वल है तो ए यूनियन बी, बी की जगह ए पुट कर दो तो ए यूनियन ए, मैंने अभी बताया था अगर ए यूनियन ए है तो ए के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी में पुट करती हूँ, बी की जगह ए पुट करती हूँ तो ए इंटरसेक्शन ए वो भी ए के इक्वल है। क्लियर है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही ए के इक्वल है, तो ए यूनियन बी इक्वल हो गया किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। हैंस प्रूव। एनी डाउट? Then try these type of question by yourself. Come to the next one. Question number 16 I am taking here. In question number 16 I am just using showing the B part where the A minus B is equal to, just in question number 16 I am showing you their B part. B part is A minus B इक्वल शो करना है आपको किसको, B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। और एक पार्ट और करेंगे हम इसका, B पार्ट और ले लेते हैं, ठीक है। A यूनियन B माइनस C इक्वल है किसके, A यूनियन B माइनस C माइनस A। इसके लिए आपको पहले तो एक डी मॉर्गन लॉ पता होना चाहिए क्या होता है। क्लियर है। सबसे पहले होता है हमारा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास ये होता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, फर्स्टली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज डी मॉर्गन लॉ। एक और आइडेंटिटी हमारे पास, अगर ए माइनस बी हो तो वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होती है। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। अगर ये पार्ट प्रूव करना है तो मैं वही बात, दो चीज़ें प्रूव करनी है तो मैं दो पार्ट प्रूव करूँगी कि ए माइनस बी दैट इज कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में मैं ये प्रूव करूँगी कि ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज द सबसेट ऑफ ए माइनस बी। इन दो पार्ट से मैं ये प्रूव कर दूँगी कि ना ये इसमें कंटेन है ना ये इसमें कंटेन है, बोथ आर इक्वल। इस पार्ट के लिए मैं एक एलिमेंट को ए माइनस बी में ले रही हूँ और उसको धीरे धीरे मैं किस में दिखा दूँगी, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ मैं एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में लेके चलूँगी और शो कहाँ करूँगी, ए माइनस बी में। आप पैरेलली भी ये काम चला सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट एक्स में ए माइनस बी में, इट मीन्स ए में बिलोंग करेगा और एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है। अगर कोई एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करता तो अगर उसको बिलोंग कराना है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है फिर। क्लियर है। अगर बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में डेफिनेटली होगा। ऐसे ही अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। अब मैं इसको पहले लिखती हूँ, इसको बाद में। देन एक्स बिलोंग करेगा बी कॉम्प्लीमेंट में और एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में। तो अगर इसमें बिलोंग कर रहा है इसमें नहीं कर रहा तो इनके डिफरेंस में भी वो बिलोंग करेगा।
मैं यहाँ से लेके चली चीज़ और यहाँ पहुँच गई, तो इसका मतलब मेरा ये a माइनस बी का सेट b माइनस ए में कंटेन हो गया। इन द सेम वे अगर x जो है b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो पहले सेट में बिलोंग करेगा और दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अब कॉम्प्लीमेंट के सिंबल हटाने हैं मुझे, यहाँ बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग नहीं करेगा विदाउट कॉम्प्लीमेंट में, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा तो बिलोंग करेगा ए में। क्लियर है, ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा तो ए में करेगा। अब इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स ए माइनस बी में भी बिलोंग करेगा। सो यहाँ से ये आ गया कि ए माइनस बी माइनस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में है, यहाँ से आ गया बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी में, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं बोथ आर इक्वल। नाउ कम टू द दिस पार्ट, यहाँ पर मैं रादर देन ये सब शो करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसमें मैं ये आइडेंटिटीज अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे आपको याद आ जाए तो आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ ए यूनियन बी माइनस सी। क्लियर है, तो जैसे कि मैंने यहाँ कहा था कि ए माइनस बी को आप ये लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको ए यूनियन बी माइनस सी को मैं लिख रही हूँ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव ला, आप इसको एक बार इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिव ला के इसके साथ फिर ये वाला सिंबल बीच में रख के इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन यू विल हैव ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल बीच में आ जाएगा, देन ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, तो ये बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला बोलते हैं हम। अब ए यूनियन बी हमें चाहिए भी था, हम एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी चला चाहिए ही एज इट इज। अब इंटरसेक्शन है, अब पहले मैंने क्या किया था, यहाँ माइनस की जगह इंटरसेक्शन बनाया था, अब मैं उल्टा कर लूँ, इस इंटरसेक्शन का सिंबल हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो देखो अगर यहाँ दो में इंटरसेक्शन का सिंबल है तो इसको वापस माइनस में लाना है, तो आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, तो इसी तरह से मैं इसको माइनस बनाना है, तो ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट का आप कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, या इसको पहले बनाओ ये किसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जस्ट ए वेट, आप इसको क्या करो पहले कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसको माइनस का बनाइए, ए माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको बन जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी बन गया। क्लियर है, अब इस माइनस के सिंबल को चेंज करना है। ठीक है, इस इंटरसेक्शन के सिंबल को चेंज करना है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये इसको बना देंगे हम सी माइनस ए माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, देन यू विल हैव ए यूनियन बी माइनस यहाँ से हम इसमें गए थे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, आप ये भी कर सकते हो माइनस ए माइनस सी के, सॉरी इसको एज इट इस वाले इंटरसेक्शन को हम इस पे ये रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर है, ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, अब इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाते हैं तो अगर हमारे पास बन जाएगा पहले का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दूसरे का डबल कॉम्प्लीमेंट, किसी का डबल कॉम्प्लीमेंट करो तो एज इट इज वापस सी बन जाता है। अब इस रूल से इसको मैं लिख सकती हूँ सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, आगे पीछे लिख दिया, और ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बाय दिस लॉ, फिर हम इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए। ओके, और यही डालना था, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट से कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। In question number 17, if A is the subset of B, B is the subset of C, then show that to show क्या शो करना है, A is the subset of C। तो ऑब्वियस है मैं ये शो करना है, तो मैं एक एलिमेंट को A में बिलोंग करके चलती हूँ और उसको कहाँ शो कर दूँगी, धीरे धीरे C में। तो मैंने स्टार्ट किया, लेट एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी तो ए बी में भी कंटेन होगा, इसका मतलब एक्स बी में आ गया, बी में बिलोंग कर रहा है, और बी किसका सबसेट है, सी में, तो बी सी में भी बिलोंग कर रहा होगा तो एक्स सी में आ गया।
तो मैं ए में लेके चली थी और सी में आ गया, तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सी। दैट इज क्वाइट इजीएस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने हमें क्या करना है, आप मैं इसका सेकेंड पार्ट ले रही हूँ। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी हमें फाई शो करना है। क्लियर है? तो हम पहले मैं ये वही ला यूज़ कर रही हूँ। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा, इसको एक बार ए के साथ और इसको बी के साथ। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला में आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल है, देन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और बी और बी के कॉम्प्लीमेंट में नथिंग इज कॉमन देगा। हम क्वेश्चन नंबर 13 में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कोई भी सेट हो, ये स्मॉलेस्ट ही होगा, और दो सेट के अगर इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें स्मॉलेस्ट वन ही आंसर आता है, दैट इज 5। सो हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सिमिलरली यू कैन ट्राई ऑल द अदर पार्ट्स। आपको ये दिखाना है कि जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 में हम क्या लेके चल रहे हैं, कहता है पी ए कंटेन्ड है पी बी में, आपको ये शो करना है, और कंटेन होना चाहिए पी ए यूनियन बी। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, मैं सपोज मैंने ए सेट ले लिया हमने एक एलिमेंट का, तो उसका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें एक तो फाई आएगा और एक ये खुद आता है, दैट इज ए। ठीक है, अब बी सेट ले लो 2 एलिमेंट का, तो उसके पावर सेट में क्या क्या आएगा, एक फाई आएगा और एक बी खुद आएगा। अगर मैं ए यूनियन बी करती हूँ तो उसके अंदर मेरा 1 एलिमेंट भी आएगा, 2 भी आएगा। तो उसके पावर सेट में क्या क्या आएगा, उसके पावर सेट में 5 भी आएगा, ए भी आएगा यानी कि 1 विद ब्रेसेस, ए भी आएगा, बी भी आएगा 2 विद ब्रेसेस, और ए यूनियन बी भी आएगा। क्लियर है? नाउ अगर मैं अब मुझे इस सेट को इसके अंदर कंटेन दिखाना है, तो मैं कोई एलिमेंट लेके चलूँगी एक्स नाम का, जो ए पी ए यूनियन पी बी में लाई करेगा। अगर मैंने एक लेके चली और धीरे धीरे मैं इधर लेके आऊँगी, ठीक है, तो एक्स अगर पी ए यूनियन पी बी में लाई कर रहा है तो एक्स पी ए में भी होगा। यूनियन का सिंबल जब भी हटता है तो और आता है, या फिर वो एक्स पी बी में लाई करेगा। क्लियर है? अगर वो एक्स पी ए में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स एक एलिमेंट लेके चली जो इधर भी बिलोंग कर रहा है, तो उस सेट में बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट इसका है, पी ए का है ये ए एलिमेंट या फाई एक एलिमेंट, तो वो उसमें क्या करेगा, उसका सबसेट होगा। तो एक्स जो है वो सबसेट हो गया ए का, और यहाँ से एक्स सबसेट हो गया बी का। क्लियर है? अगर एक्स ए का भी सबसेट है, एक्स बी का भी सबसेट है, तो एक्स ए यूनियन बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। दोनों का है, बीच में और है, तो ए यूनियन बी का भी होगा। अगर ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो वो एक्स जो है वो उसके पावर सेट में भी बिलोंग करेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए यूनियन बी में अगर 1 to 1 लाई कर रहा है, तो इसका जो सबसेट है वो उसमें भी उसके पावर यूनियन में भी लाई कर रहा है। तो इट मीन्स मैं यहाँ लेके चली थी एक एलिमेंट को और यहाँ शो कर दिया, तो दिस इम्प्लाई दैट पी ए यूनियन पी बी हमारा बिलोंग कर गया, हमारा सबसेट हो गया किसका, पी ए यूनियन बी का। अब वो कह रहा है ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता कि पी ए यूनियन बी कंटेन करे हमारा पी ए यूनियन पी बी में, ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। हाउ टू गिव एग्जाम्पल, तो ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, पी ए यूनियन बी में ये 4 एलिमेंट आ रहे थे हमारे, ठीक है, ये रहा। और पी ए और पी बी की यूनियन करती हूँ, इसमें हमारे पास 5 भी आ रहा था, ए भी आ रहा था, बी भी आ रहा था, और ए यूनियन बी भी आ रहा था। क्लियर है? लेकिन अगर मैं पी और पी बी का कलेक्शन करती हूँ, पी ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5 है और ए है, और पी बी के एलिमेंट में कलेक्ट करती हूँ तो इसमें 5 है और बी है। 5 को मैं बार बार लिखूंगी नहीं, तो बी है। क्या ये इसका सबसेट है? नो, नो, so it is not true. So here your exercise 1.4 is completed. So try all the question by yourself. If you have any doubt, then query in the live session. Okay, thank you.